નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીવનદીપ વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વિષય હિન્દી પાઠ 8 સુધામૂર્તિ એ જોઈશું। पाठ 8 सुधामूर्ति कि जिनका प्रकार है संकलित। सुधामूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया। बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ के अंदर देखते हैं। बराबर अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, जो कि हाल में हम टाटा की कंपनी की हम जानते हैं, उनका पहला नाम था टेल्को, जो कि अब हो गया है टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुक के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो पंक्ति थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश से बची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में वह अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। और उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा, जो कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और जे.आर.डी. टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा और कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारी के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमय वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं से शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे की जाती है, बधाई। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद
सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुधा मूर्ति है उनके पति का नाम है नारायण मूर्ति और उन्होंने एक कंपनी की भी स्थापना की थी जिनका नाम था इन्फोसिस। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप भी दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया है। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पदमनई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखी पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहीं तक देखते हैं और सुधा मूर्ति का जो अगला पाठ है वो हम दूसरे भाग में देखेंगे।